जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी अगर इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना, गुरु जी हमें माफ करना। संगत जी पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम सभी कहते हैं कि हमें गुरु जी पर बहुत विश्वास है। संगत जी लेकिन हमें गुरु जी पर विश्वास पक्का नहीं होता, क्योंकि कई बार हम पे कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं। हम कहते हैं कि गुरु जी हमें उस परेशानी से बाहर निकालो। अगर हमारे बच्चों पे कोई दिक्कत आती है, चाहे उसे पढ़ाई से लेकर हो या फिर उनकी जॉब से लेकर हो, तो हम गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी उन्हें पास कर देना, उनकी जॉब लगवा देना। संगत जी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस वक्त गुरु जी को कहते हैं। लेकिन संगत जी अगर हमारा विश्वास पक्का हो तब हम गुरु जी से कभी कहेंगे नहीं। हम सिर्फ हमें ये विश्वास होगा कि गुरु जी अपने आप सब कर देंगे। उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु जी आप ये कर देना, फिर हम ये कहेंगे कि हमारे सिर पे हमारे गुरु का हाथ है, तो हमें कहीं भी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप सँभाल लेंगे। लेकिन हम गुरुजी को कहते हैं कि ये कर देना, वो कर देना। संगत जी ये विश्वास नहीं होता, हम घबरा जाते हैं, हम डोल जाते हैं। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो हमें कभी भी गुरुजी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि एक वो डिवाइन पावर है, वो हमारे गुरु हैं जिनका सर पे हमारे हाथ है। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ मीरा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी ये सत्संग उस टाइम का है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है कि सच में विश्वास क्या होता है। संगत जी वो आपको इस सत्संग में पता चलेगा, इसलिए संगत जी सत्संग को ध्यान से जरूर सुनना। संगत जी मीरा आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2006 में स्टार्ट हुई। संगत जी आंटी जी और उनकी पूरी फैमिली इंडिया से बाहर रहते थे, तो आंटी जी और इंडिया आए हुए थे। संगत जी उस टाइम आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, लेकिन संगत जी आंटी जी इसलिए गुरु जी के पास नहीं गए थे। उनकी ही फैमिली में कोई गुरु जी को मानता था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक गुरु हैं, आप भी इंडिया आए हुए हो तो एक बार उनके दर्शन जरूर करके आओ। संगत जी सिर्फ उनके कहने पर आंटी जी और गुरु जी के पास गए। संगत जी वहां गए, उन्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल फील नहीं हुआ कि हम कहें कि उन्हें फर्स्ट टाइम में ही वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गए, उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और संगत जी लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। जब वो वापस आने लगे, जब उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें कहा कि आंदे रिया करो ते ऐश कर। संगत जी ये चीज आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड को गुरुजी ने बोली। संगत जी उन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता था। तो उसके बाद संगत जी जब वो वापस आ रहे थे, वो जिनके साथ गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप बहुत भाग्य वाले हो कि आपको आपके साथ फर्स्ट टाइम गुरुजी ने बात की, फर्स्ट टाइम आप गए और आपसे गुरुजी ने बात कर ली। नहीं तो कई संगत कितने कितने सालों से आ रही है लेकिन गुरुजी उनसे बात नहीं करते। तो संगत जी लेकिन उस टाइम आंटी जी को कुछ ऐसा स्पेशल फील नहीं हुआ और उन्होंने ये बात भी इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दी कि एक गुरु है, ठीक है। लेकिन संगत जी उसके बाद आंटी जी उनके साथ जब भी वो जाते तो वो गुरु जी के दर्शन के लिए अंपायर स्टेट चले जाते थे, गुरु जी के दर्शन करते थे। संगत जी लेकिन आंटी जी ने एक बात नोट की कि गुरु जी सबको कहते हैं
सबको आंटी कह के बुलाते थे, लेकिन आंटी जी को उनकी कास्ट से बुलाते होते थे। उन्हें कभी भी आंटी कहकर या नाम से नहीं बुलाते थे। तो संगत जी एक दिन आंटी जी वहां बैठे बैठे सोचने लगे कि गुरुजी सबको ना आंटी कहकर बुलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं कहकर बुलाते। संगत जी आंटी जी ने ये चीज सोची और उसके बाद आंटी जी ने वहां पे लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया और संगत जी आंटी जी घर आ गए। संगत जी आंटी जी वहां जाते रहे। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि वैसे तो आंटी जी को डायबिटीज थी, तो वो काफी टाइम से आंटी जी को डायबिटीज थी। आंटी जी ने 2-3 बार जाने के बाद ये चीज नोट की कि वहां जाते हैं तो वहां पे मीठा भी मिलता है और आंटी जी प्रसाद खा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वैसे संगत जी आंटी जी जब भी अपनी शुगर चेक करते थे तो उनकी शुगर हमेशा हाई ही आती थी, लेकिन वो जब भी वो घर पे भी खाना खाते थे, एक रोटी भी खाते, 2 रोटी भी खाते, तो उनकी शुगर थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन जब वो लंगर प्रसाद करके आते थे संगत जी वहाँ पे आंटी जी को 2 रोटी दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद और मीठे में कई बार खीर प्रसाद, कई बार लड्डू प्रसाद इस तरह संगत जी मिला करता था। लेकिन आंटी जी ने ये चीज़ नोट की कि जब वो वहाँ जाते हैं, मीठा भी खाकर आते हैं, खाना भी पूरा पेट भर के खाते हैं, लेकिन जब वो शुगर चेक करते हैं तो उनकी शुगर नॉर्मल आती है। संगत जी लेकिन आंटी जी ने 2-3 बार इस चीज़ को देखा और उसके बाद आंटी जी इस चीज़ पर आंटी जी ने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड थे, वो आंटी जी को एक दिन कहने लगे कि वहाँ पे प्रसाद बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो मत खाया कर, तेरे को डायबिटीज़ है। तो फिर संगत जी आंटी जी ने अंकल जी को बताया कि मैंने 2-3 बार अपनी डायबिटीज़ चेक की है कि जब मैं वहाँ पे प्रसाद खाकर आती हूँ, तो मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल रहती है और जब मैं घर पे खाती हूँ, तो मेरी जो शुगर है वो हाई आती है। तो संगत जी उसके बाद अंकल और आंटी दोनों इस चीज़ को नोट करने लगे कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। संगत जी आंटी जी अपनी कोई भी इच्छा या फिर कुछ भी लेकर गुरुजी के पास नहीं गए थे। उनके किसी रिलेटिव्स के कहने पर वो गुरुजी के पास गए, लेकिन गुरुजी उन्हें फिर भी ब्लेस करते रहे, करते रहे। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने देखा कि आंटी जी जब 5 बार वहाँ जा आए थे, तो उसके बाद उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहने लगी, चाहे वो घर पे खाना खाएँ या फिर लंगर प्रसाद खाएँ। तो संगत जी आंटी जी ने ये चीज़ देखी तो आंटी जी बहुत हैरान होने लगे कि गुरुजी में ऐसी तो कोई पावर ज़रूर है कि जब से मैं वहाँ जाने लगी हूँ, तो मेरी जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल रहने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से आंटी जी का कनेक्शन गुरुजी के साथ थोड़ा-थोड़ा होने लगा। वो गुरुजी की तरफ थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट होने लगे। लेकिन संगत जी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आंटी जी पूरी तरह गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे। वो आंटी जी की शुरुआत थी कि आंटी जी ने कुछ नहीं माँगा गुरुजी से, लेकिन गुरुजी ने फिर भी उन्हें ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा की आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर कि संगत जी आंटी जी उसके बाद जैसे-जैसे वो गुरु आंटी जी संगत जी इंडिया 6 मंथ के लिए आए हुए थे, तो वो गुरुजी के पास जाते रहते थे। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी ने नोट किया कि उन्हें 1-2 और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी नॉर्मल रहने लगे। संगत जी उसके बाद आंटी जी को पूरा ऐसे फ़ील होने लगा कि हाँ, गुरुजी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, वो भगवान हैं। संगत जी अब अगर आंटी जी को कोई बोलता है कि आपने सच में भगवान को देखा है, तो संगत जी आंटी जी यही कहते हैं कि हाँ, मैंने गुरुजी के रूप में भगवान को सच में देखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद संगत जी एक बार आंटी जी और किसी ज़ू में गए थे संगत जी कोई वहाँ कुछ फॉरेस्ट टाइप था कुछ कि वहाँ पे जंगली जानवर थे। तो आंटी जी और उनके पूरे परिवार वाले वहाँ गए। तो संगत जी वहाँ
पे उनके साथ उनके बच्चे भी गए। तो संगत जी जब वो वहां गए तो उन्हें वहां पे कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला। हम्म, तो संगत जी आंटी जी के जो बच्चे थे वो कहने लगे कि इससे बेटर तो हमारे वहाँ है कि वहाँ पे एटलीस्ट कि जो एनिमल्स हैं वो दिख तो जाते हैं। तो संगत जी लेकिन वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था। उसने बोला जब ये बात हुई, जब आंटी जी के बेटे ने ये चीज बोली आंटी जी को, तो वो गार्ड ये चीज सुन रहा था। तो संगत जी उन्होंने बोला आंटी जी को कि आप बहुत लकी हो कि आपको आज कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला। नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल जो जानवर होते हैं वो होते हैं, लेकिन आज कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होना था जो आपको कोई भी जानवर नहीं मिला। संगत जी आंटी जी ये बात सुन के हैरान हो गए कि हम स्पेशल इतनी दूर आए हैं देखने के लिए और आप बोल रहे हो कि अच्छा हुआ आपको कोई भी जानवर नहीं मिला। संगत जी क्योंकि जो अंकल जो गाड़ी लेकर गए थे उसके पीछे वाले दोनों टायर किसी कील लगने के कारण संगत जी वो दोनों टायर थे जो पंचर थे। लेकिन उन्हें वहां पे ये चीज फील नहीं हुई क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। लेकिन संगत जी अगर वहां पे उन्हें कुछ इस तरह के एनिमल्स मिल जाते तो उन्हें अपनी गाड़ी की जो स्पीड थी वो तेज करनी पड़ती और संगत जी उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी हमें कभी भी अपने गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारे साथ वो करो। संगत जी बहुत तो हम भाग्य वाले हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। इसलिए संगत जी हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी किस किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं हमें भी ये चीजें नहीं पता होती। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शायद आज आपने हम सबको एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। अगर उस टाइम वो एनिमल्स आ जाते तो शायद पता नहीं आज क्या हो जाता। तो आंटी जी ने बहुत ब्लेस किया संगत जी, बहुत ज्यादा गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया आंटी जी औरों को और गुरु आंटी जी ने भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी उसके बाद आंटी जी ने गुरुजी के शुक्राने के लिए घर पे सत्संग रखा। तो संगत जी आंटी जी अपने हस्बैंड को बोलने लगे कि अगर आज हमारे सत्संग में गुरुजी भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। संगत जी ये बात आंटी जी अपने हस्बैंड को नॉर्मल कर रहे थे। तो संगत जी जो आंटी जी और ने गुरुजी का जो सत्संग रखा था वो अपनी बेसमेंट में रखा था और आंटी जी और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हुए। तो संगत जी होता क्या है कि वहां पे आंटी जी और सारी तैयारियां करके और अपने घर आ जाते हैं कि अभी सत्संग को टाइम है, क्योंकि उन्होंने टाइम इवनिंग का रखा हुआ था। लेकिन वो जो सारी तैयारियां होती हैं वो जो आफ्टरनून के टाइम संगत जी कर लेते हैं। दोपहर को संगत जी 2-3 बजे तक आंटी जी और तैयारियां करके अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद उनका टाइमिंग जो होती है वो सोचते हैं कि उससे हाफ एन आवर पहले हम चले जाएंगे। लेकिन संगत जी 4:15 के बाद सभी लोग उनके वहां सत्संग पे आने लग जाते हैं। अभी सत्संग को टाइम था लेकिन फिर भी बहुत सारी संगत जो कि पहले ही आ जाती है। तो फिर संगत जी आंटी जी भी अपने वहां पे सत्संग पर आ जाते हैं। तो संगत जी वो क्या देखते हैं कि वहां पे जहाँ पे गुरु जी का उन्होंने स्वरूप लगाया हुआ था, गुरु जी की जहाँ गद्दी लगाई हुई थी वहां पे आसपास लोग खड़े हैं। तो संगत जी आंटी जी देखते हैं कि पता नहीं ऐसे क्यों सभी लोग खड़े हैं, अभी तो सत्संग स्टार्ट भी नहीं हुआ और जो गुरु जी के जो माथा वगैरह टेकना है वो भी सत्संग शुरू होने के बाद ही वो करेंगे। तो पता नहीं गुरु जी की जो जहाँ गद्दी लगी हुई है वहां आसपास क्यों लोग खड़े हैं। तो संगत जी आंटी जी वहां देखते हैं कि वहां पे गुरु जी साक्षात उनके सत्संग में आए बैठे थे। तो संगत जी आंटी जी चीज देख के बड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो गुरु जी का शुक्राना भी करते हैं कि गुरु जी मैं एक बार मैंने अपने मन में ये चीज बोली कि गुरु जी हमारे सत्संग पर आ जाते हैं। संगत जी देखो गुरु जी किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं। संगत जी वो गुरु जी उस टाइम फिजिकल फॉर्म में नहीं थे लेकिन गुरु जी
वहां पे आए थे। मतलब कि वो वाली फीलिंग ऐसी थी कि गुरुजी उनके सत्संग में तो विराजमान थे। वो जो कहते हैं ना कि एक बार में गुरुजी कई जगह पर होते हैं, वो वाली बात थी संगत जी। उस टाइम पे गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी थे, लेकिन आंटी जोरो के सत्संग पर भी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, आंटी जी उसके बाद जब उनके घर सत्संग हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आंटी जी वहां जाते हैं, एम्पायर स्टेट जाते हैं गुरुजी के दर्शन के लिए। तो संगत जी, आंटी जी ना मन में सोच रहे होते हैं कि गुरुजी ना मुझे आंटी नहीं कहते। तो आंटी जी ने पहले भी ये चीज सोची थी, लेकिन आंटी जी उस दिन भी यही चीज सोच रहे थे कि गुरुजी मुझे आंटी नहीं कहते, और मेरा मन करता है कि गुरुजी मुझे एक बार अपने नाम से या फिर आंटी कहकर बुलाएं। तो संगत जी, आंटी जी मन में ये चीज सोच रहे थे। तो उसके बाद जब आंटी जी वापस आने के लिए उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो उन्होंने कहा, ले मीरा आंटी तेरा लव लेटर। तो संगत जी, आंटी जी हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, और सारी संगत आसपास वो आंटी जी को देखने लग जाते हैं। क्योंकि संगत जी उससे पहले आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी मुझे आंटी कहकर नहीं बुलाते, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो संगत जी उसके बाद जब आंटी जी वहां पे गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, तो गुरुजी उन्हें कहते हैं, ले मीरा आंटी तेरा लव लेटर। तो संगत जी, आंटी समझ आते हैं क्योंकि उन्होंने मन में सोचा था कि गुरुजी उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें नाम लेकर नहीं बुलाते, उन्हें आंटी कहकर नहीं बुलाते। संगत जी, तब गुरुजी ने उन्हें तीनों बात का जवाब दिया, उनका नाम भी लिया, आंटी भी बोला, और उन्हें ये भी बताया कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी ना, हमारे देखो मन में तो संगत जी बात आती है कि हमारी ये चीज हो जाए, हमारी वो चीज हो, लेकिन हमें ना गुरुजी से बार बार मांगना नहीं चाहिए कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यही कहना चाहिए कि जैसे गुरुजी आपको अच्छा लगे। हमें ना एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे सर पे अगर हमारे गुरु का हाथ है ना, तो अब तब हमारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा रुक जाए। अगर समझो जी कोई काम अगर नहीं होता, तो वो भी हमारे भले के लिए नहीं होता। अगर किसी चीज में देर हो रही होती है, वो भी संगत जी हमारे भले के लिए हो रही होती है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को कब क्या देना है, उन्हें कब ब्लेस करना है। तो संगत जी, जैसे देखो मेरा आंटी जी ने अभी एक बार मन में सोचा और गुरुजी ने उन्हें कहा कि ले मेरा आंटी तेरा लव लेटर। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, कि गुरुजी अपने बच्चों को, संगत जी अगर इस टाइम आप लोग भी अगर सत्संग सुनते सुनते या फिर हम लोग सत्संग करते करते कुछ भी मन में कोई ऐसी बात सोचते हैं, संगत जी वो चीजें भी गुरुजी हमारी सुन रहे होते हैं। अगर हम सत्संग करते हैं या फिर हम सत्संग सुनते हैं, उसमें गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं कि गुरुजी ने कौन सी संगत तक कौन सा आंसर पहुंचाना है। संगत जी, गुरुजी हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, और जो बोलते हैं संगत जी, वो भी जो गुरुजी बुलवाते हैं वही हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें बस ये है कि गुरुजी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। हमें ना अपने आप को ना ऐसे कर देना चाहिए कि बस अगर हमारे पास गुरुजी है ना, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो संगत जी, ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करेंगे। गुरुजी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मीरा आंटी जी और उनके पूरे परिवार को इतना ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद आंटी जी को गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया, और आंटी जी ने आज तक, संगत जी आज तक कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी किसी चीज के लिए कहा कि गुरुजी ये कर दो। संगत जी देखो, अगर एक बार हमारे मन में सोचने तक से गुरुजी हमारे वो काम कर देते हैं, तो हमें मांगने की जरूरत भी क्या है। संगत जी, ये होता है विश्वास, सच्चा विश्वास तो ये होता है। लेकिन हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी ने ऐसा क्यों नहीं किया।
लेकिन बाद में हमें एक टाइम पर आके इस चीज़ का भी एहसास ज़रूर होता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये चीज़ सबके साथ होती है। एक बार हमें लगता है कि हमारा टाइम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें। और संगत जी, जिस तरह से आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को गुरुजी पर इतना विश्वास है, उसी तरह हम सारी संगत को भी गुरुजी को पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा बेड़ा वैसे ही पार है। गुरुजी कभी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे। तो संगत जी, बस गुरुजी की कृपा हम सारी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।